तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि पोषण ट्रैकर के इस नए अपडेट में आप अपने लाभार्थियों को राशन कैसे देंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप THR HCM पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी THR के बेनिफिशरीज़ हैं, यानी कि जितने भी हमारे बच्चे THR के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं इनमें से आपको एक दो को राशन देकर दिखाती हूँ और यदि किसी का फेस वेरीफाइड नहीं होता है तो आप उनका फेस वेरीफाइड कैसे करेंगे उसकी जानकारी भी दूंगी। तो चलिए हम यहाँ पर हमारी एक बेनिफिशरी है बेबी 3 ऑफ इंद्रावती, तो हम इनको THR देने के लिए यहाँ THR पर जाते हैं और THR पर जाने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करते हैं और 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि इनका फेस ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और जैसे ही हम फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे ये प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाता है। तो हम प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड पर जाते हैं और प्रोसीड पर जाने के बाद हम लाभार्थी की फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद आप देखेंगे कि इनकी इमेज वेरीफाई नहीं हो रही है। बार बार कोशिश करने के बाद भी इनकी इमेज वेरीफाई नहीं हो रही है। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे केसेस जिनकी हमारी इमेज वेरीफाई नहीं हो रही है, आप उनकी इमेज को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप यहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के ये लाभार्थी हैं वहाँ पर जाएंगे। जैसे हमारे ये बच्चे 6 मंथ टू 3 ईयर में थे, तो हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हम बच्चे का नाम देखेंगे। हमारी ये थी बेबी 3 ऑफ इंद्रावती। तो अब हम इनका फेस वेरीफाई करने के लिए प्रोफाइल में गए। तो प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम अब यहाँ से रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और रीकैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है कि हमें किनका फेस कैप्चर करना है। यहाँ पर eKYC फ़ोटो दी हुई है, तो हमें इन्हीं पर्सन का फेस कैप्चर करना है। और फिर हम यहाँ से कैप्चर फेस पर जाते हैं और कैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इनका फेस कैप्चर करते हैं। आप चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि लाभार्थी को प्रॉपर सेंटर पर बुलाकर ही आप फेस कैप्चर करें। अब आप देखें कि हमारी ये eKYC फ़ोटो है और ये कैप्चर्ड फ़ोटो है। अब जो हमारी ये दोनों फ़ोटोज़ हैं इनको वेरीफाई किया जाएगा और यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे वेरीफाई फ़ोटो करती हूँ और वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस, प्लीज़ वेट। और आप देखेंगे कि हमारा ये फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो हम यहाँ से इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर से डेली ट्रैकिंग पर जाते हैं और यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाते हैं और 6 मंथ टू 3 ईयर पर जाने के बाद हम फिर से उन्हीं बेनिफिशरी पर जाते हैं जिनका अभी हमने रीकैप्चर फेस किया था और हमारा फेस वेरीफाइड हो गया था। तो हमारी ये बेनिफिशरी थी यहाँ पर बेबी 3 ऑफ इंद्रावती। आप देखेंगे कि अभी हमने कुछ ही मिनट पहले बेबी 3 ऑफ इंद्रावती का फेस वेरीफाई किया था। तो अब हम इनके लिए यहाँ THR पर जाते हैं और THR पर जाने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करते हैं और 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा यहाँ से प्रोसीड कर दें, क्योंकि हमारा ये प्रोसीड का बटन अभी इनेबल है। और आप देखेंगे कि इनको अब 25 दिन का राशन दिया जा चुका है।
तो आप देखेंगे कि इनको अब 25 दिन का राशन दिया जा चुका है। अब मैं इसी तरह से आपको एक दो लाभार्थियों का और कर दिखाती हूँ जिनके में हमें समस्या आ रही थी। जैसे हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं आराध्या, हम इनका THR पर जाते हैं और THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाते हैं और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हम प्रोसीड पर जाएंगे और जैसे ही हम प्रोसीड पर जाएंगे हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो चलिए हम प्रोसीड पर जाते हैं और प्रोसीड पर जाने के बाद हम देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इनका भी फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद आप उसी तरह से प्रोफाइल में जाएंगे, बेनिफिशरीज़ में जाएंगे और बेनिफिशरीज़ में जाने के बाद ये हमारा बच्चा 6 मंथ to 3 ईयर में था, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम इन बच्चे को सर्च करते हैं। इन बच्चे का नाम था आराध्या। तो हम यहाँ प्रोफाइल पर चले गए। प्रोफाइल पर जाने के बाद अब हम यहाँ से एक बार रीकैप्चर फेस पर जाते हैं और रीकैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अभी eKYC फ़ोटो भी आ गया है, तो हमें इन्हीं का फ़ोटो कैप्चर करना है। तो चलिए अब हम कैप्चर फेस पर जाते हैं और कैप्चर फेस पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम कैप्चर फेस पर जाते हैं। कैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इनका फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। तो अभी देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। आप देखेंगे ये हमारी eKYC फ़ोटो है और दूसरी तरफ हमारी कैप्चर्ड फ़ोटो है। यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहें तो आप रीकैप्चर फ़ोटो कर दोबारा से फ़ोटो भी ले सकते हैं। अब हम वेरीफाई फ़ोटो पर जाते हैं और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी ये फ़ोटो eKYC फ़ोटो से मैच करती है कि नहीं। तो आप देखेंगे हमारा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया है। तो अब हम यहाँ से डन करेंगे और डन करने के बाद आप कुछ मिनट्स के बाद, यानी कि आप कम से कम 5-10 मिनट का वेट करें, आप तभी डेली ट्रैकिंग में THR SCM वाले ऑप्शन पर जाएं और तब आप देखेंगे कि इनको हम राशन आसानी से दे सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं। आप देखेंगे कि अब मैंने 10 मिनट के बाद फिर से मैं डेली ट्रैकिंग पर गई और यहाँ पर ये बेनिफिशरी जिनका अभी हमने 10-15 मिनट पहले रीकैप्चर फेस किया था, हम फिर से वहीं पर चले गए। हमारी बेनिफिशरी थी आराध्या। हमने इनकी मदर का eKYC और फेस कैप्चर करा हुआ था और इनका अभी हमने रीकैप्चर फेस किया था। तो हम यहाँ THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद इसे स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद हम 25 डेज सिलेक्ट करेंगे और अब आप देखेंगे कि हमारा ये प्रोसीड का बटन इनेबल्ड है। तो आप यहाँ से इसे प्रोसीड कर दें और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लाभार्थी को 25 दिन का राशन दिया जा चुका है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये मैसेज भी आ गया है कि THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। और अब आप जब यहाँ पर चेक करेंगे आराध्या, तो आप देखेंगे इनको 25 दिन का राशन दिया जा चुका है। और ऐसे ही मैंने आपको एक और बेनिफिशरी का दिखाया था, बेबी 3 ऑफ इंद्रावती, तो इनको भी हमने 25 दिन का THR दे दिया है। तो आप सभी, आपके जितने भी लाभार्थी जिनका फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जिनका डेली ट्रैकिंग में जाकर फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन सभी का प्रोफाइल में जाकर रीकैप्चर फेस कर लें और रीकैप्चर फेस होने के बाद फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाता है। और फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के कम से कम 10-15 मिनट बाद ही आप डेली ट्रैकिंग पर जाएं। यदि आप साथ की साथ डेली ट्रैकिंग पर जाते हैं तो वो आपका फेस वेरिफिकेशन
सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से नहीं होगा। और जब आप प्रोफाइल में जाकर रिकैप्चर फेस से बेनिफिशियरी का फेस कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं और बेनिफिशियरी को वीडियो कॉल कर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेली ट्रैकिंग में THR देते हैं और वहाँ पर जब फेस वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर मैंने कई लाभार्थियों का वीडियो के माध्यम से फेस वेरीफाई करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। तो इसीलिए आप सभी इस बात का ध्यान दें कि डेली ट्रैकिंग में जब आप फेस वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर आपका लाभार्थी फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप सभी वर्कर्स, आपको अपने जिन भी लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन करने में समस्या आ रही है, यानी कि डेली ट्रैकिंग में आप उन्हें THR नहीं दे पा रहे फेस वेरिफिकेशन करके, उनका फेस मिसमैच आ रहा है, तो आप इस तरह से प्रोफाइल में जाकर उन सभी लाभार्थियों को THR दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।